नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। ईशानी, ईशानी बात क्यों नहीं कर रही? तू मुझसे बात कर। अब मैंने सोच लिया है, इस घर और परिवार को बचाने का एक ही रास्ता है मेरे पास। मुझे ईशानी को रिहैब भेजना होगा। ईशानी? अरे आंटी। ईशानी? अरे आंटी, आप कौन है? मैंने बहुत कोशिश की मैं उसे इस जंजाल से निकाल पाऊं, लेकिन उसे संभाल नहीं पा रही हूँ। बच्चों की परवरिश में माँ बाप दोनों की अपनी अलग अलग भूमिकाएं होती है, लेकिन अगर किसी कारणवश बच्चों की परवरिश किसी एक के कंधे पर आ जाए तब क्या? अपने बच्चों की हरकतों को लेकर जागरूक रहना और समय समय पर उन पर शक करने में जरा सा फर्क होता है। तरुण अवस्था में शारीरिक बदलाव के साथ साथ उनकी मानसिक बदलाव भी होते रहते हैं और उम्र के इस पड़ाव में ये बच्चे ना बड़ों की तरह सोच सकते हैं और ना ही बच्चों की तरह। इसलिए माँ बाप का फर्ज बनता है कि उन्हें उनके नजरिए से देखे और उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन भी दे। नीलिमा का ये रवैया उसके बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लगाने वाला था। आइए देखते हैं। मम्मा ये आप क्या कर रही हैं? मम्मा ये आप क्या कर रही हैं? मम्मा, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, नहीं, मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुझ पर बता, मेरी कान की बाली कहाँ है? मैंने बाथरूम में उतारी थी और मेरे नहाने के बाद तू बाथरूम गई थी। पता कहाँ है मेरी बाली? कहाँ पड़ी है? क्या बकवास कर रही हैं? क्या बोल रही हैं आप मम्मा? व्हाट उठाई होगी? मुझे क्या पड़ी आपकी बाली उठाने की? हटिए। देख लिया? हो गई तसल्ली? कुछ मिला? नहीं ना? किसी भी बीमारी का इलाज है, लेकिन शक की बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। आप पागल हो गई हैं। ईशानी! पागल कह रही है मुझे? मुझे पागल बनाएगी तू? अरे माँ हूं मैं तेरी। 9 महीने कोख में पाला है मैंने तुझे। सना, क्या अपनी पोनी तो ठीक कर लो। अब ठीक है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम कुछ खा लो। नहीं भैया, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी स्कूल का टाइम हो रहा है ना, तो मैं चलती हूँ। चलो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे कंगन क्यों चुराऊंगा? अरे तुमने इधर किधर रख दोगे? तुम्हें कुछ याद तो नहीं रहता? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले मैं पागल हो गई थी और अब मेरी याददाश्त भी चली गई है। बताओ मुझे मेरे कंगन कहाँ है, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। कंगन कहाँ रखे? ये क्या है? अरे ईशानी, क्या बात है, आज बहुत लेट हो गया? घर पे कुछ हुआ क्या?
ईशानी जी का मूड खराब है। चलो ऐसा करते हैं, आज हम पढ़ाई से छुट्टी करते हैं, ठीक है? पहले ये बताओ कि घर में क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? अच्छा उससे पहले तुम बताओ, कोल्ड ड्रिंक पियोगी? ठीक है, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूं। ये लो। और बताओ क्या हुआ? क्या बताओ सर, वही सब, मम्मा का शक मिजाज। अपनी कान की बाली खुद कहीं रख के भूल गई, अब ब्लेम मुझ पे लगा रही हैं। अब बस बहुत हो गया, मम्मा ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, और सिर्फ मेरा ही नहीं, सना और अयान का भी जीना मुश्किल कर दिया। मुझे पता है, मैं तुम्हारी माँ को आज से नहीं जानता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हारी माँ को दोष देना ठीक नहीं होगा। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया है। हमेशा तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ से झूठ बोला है, और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन तुम तीनों बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए वो तुम्हारे पापा से छूट नहीं पाए। अच्छा देखो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। स्माइल स्माइल। स्माइल स्माइल। अयान, अयान सना तो स्कूल से वापस आ गई, तू अभी तक बाहर था? 1 घंटा लेट है तू। कहाँ गया था पता मुझे? देव की तबीयत खराब थी तो उसको उसके घर छोड़ने गया था। सब समझती हूँ, बेवकूफ समझती हूँ ना तुम लोग मुझे। नंबर दे मुझे, नंबर दे मुझे देव का। डायल कीजिए। मैं अयान की मॉम बोल रही हूँ। देव कहाँ है? देव तो घर पर ही है। अयान आया था वहाँ? देव की तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, इसलिए आया था वो घर छोड़ने के लिए। तो क्या बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं देव से बाद में बात कर लूंगी। मिल गई तसल्ली आपको? मोम आपको हो क्या गया है? हर बात पे शक, हर किसी पे शक। शक नहीं करती, ख्याल रखती हूँ तुम सबका। अरे इस दुनिया में गलत रास्ते सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, और बेटा कब कौन गलत रास्ता ले लेना कुछ पता नहीं रहता। और बड़ों का ये फर्ज होता है कि वो नजर रखे। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। चाहे बच्चे घुट घुट कर मरी क्यों ना जाए। हेलो। ईशानी कहाँ है तू? हाँ मैं बस अभी क्लासेस से निकली हूँ, घर जा रही हूँ। अच्छा बता, आज का प्लान पक्का है ना? हाँ हाँ पक्का है, लेकिन तू आ पाएगी? अरे यार कुछ जुगाड़ कर लूंगी। चल शाम को मिलते हैं, बाय। ओके ठीक है, बाय। ईशानी कहाँ जा रही है? मॉम मैं जाने के घर पे जा रही हूँ, ग्रुप स्टडीज के लिए। कोई जरूरत नहीं है, ग्रुप स्टडीज करनी है, घर पर पढ़ाई नहीं हो सकती है। मॉम प्लीज, सब लोग साथ में पढ़ने वाले हैं। कहा ना मैंने नहीं जाना, रात को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखती हूँ मैं तो बाहर कैसे जाता। ठहर जाओ।
चलो तुम लोग खाना खा लो। हेलो। जेनी, मैं ईशानी की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ आंटी बोलिए। ईशानी तुम्हारे घर पे ग्रुप स्टडीज के लिए आई है ना? नहीं तो। नहीं, लेकिन उसने तो कहा था कि तुम्हारे घर पर मिल रहे हैं सब लोग ग्रुप स्टडी के लिए। हाँ आंटी, वो मिलने वाले थे लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई इसलिए कोई नहीं आया। तुम्हारे यहाँ नहीं आए तो कुछ पता होगा तुम्हें कि कहाँ होंगे वो लोग? आंटी हो सकता है सब नवीन के घर पर हो। नवीन का एड्रेस है तुम्हारे पास? जी आंटी, देती हूँ। ठीक है। नीलिमा, मुझे जाना पड़ेगा। संजय का कार एक्सीडेंट हो गया, मुझे अभी हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। अनूप की बाइक यहाँ कैसे? अनूप, संजय का एक्सीडेंट हो गया है और इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी है? जी। ईशानी। अरे आंटी। ईशानी, अरे आंटी, आप कौन है? मैं ईशानी की मॉम हूँ। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तूने कहा था कि तू जेनी के यहाँ ग्रुप स्टडीज के लिए जाने वाली है ना? एक्चुअली मैम, हम लोग ग्रुप स्टडीज के लिए जा रहे थे जैनी के घर, बट जैनी ग्रुप स्टडीज के लिए नहीं आ रही थी तो हम नवीन के घर आ गए। हाँ हाँ आंटी, वो एग्जाम्स पास आ रहे हैं ना, तो हम सब ने सोचा हम सब यहीं बैठकर पढ़ाई कर लेंगे, तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। हाँ, लेकिन इस तरह से बिना बताए आने की क्या जरूरत थी? ठीक है, सुबह जल्दी घर आ जाना। ओके मॉम।
Yes, mom is gone. यार ईशानी, योर मॉम इज सच अ वियर्डो। थैंक ब्रो, हमने उन्हें आते वक्त देख लिया था। हाँ यार, लेट्स पार्टी गाइस। गाइस, मेरे पास ये एक धांसू चीज है। ईशानी, 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 क्या हाल बना रखा है तूने? ईशानी, ईशानी, ईशानी क्या हुआ तुझे? ईशानी, ईशानी बात क्यों नहीं कर रही? तू मुझसे बात कर। तू नशा करके आई है? हे भगवान, पता नहीं कब तक मेरी परीक्षा लेते रहो। अनु, 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 अनु क्या हुआ? अनु, अनु, कुछ नहीं। ठीक है सना, तुम लोग बाहर जाओ, मैं आती हूँ। मम्मा, अगर दीदी की तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करूं? नहीं, नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग बाहर जाओ, मैं आती हूँ। जाओ जी। तुम लोग स्कूल की तैयारी करो, ईशानी ठीक हो जाएगी। चल सुन। अयान, तू सना को भी स्कूल के लिए तैयार कर देना और टाइम से स्कूल के लिए निकल जाना। मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है, वहीं से ऑफिस चली जाऊंगी। आने में शायद देर हो जाएगी। हाँ ठीक है मम्मा, लेकिन मम्मा अगर दीदी की तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर को बुला लेते हैं ना? नहीं, तुम लोग उसकी चिंता मत करो, उसकी तबीयत ठीक है। वो रात को ग्रुप स्टडीज के लिए गई थी ना, इसलिए थक गई होगी। तुम लोग बस टाइम से स्कूल चले जाना। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। देख सुना, मेरा ना आज क्रिकेट का मैच है तो मैं स्कूल बंक करूंगा और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो बस मम्मा को मत बताना और जल्दी तैयार होकर स्कूल चली जाना। ओके भैया। थैंक यू। नीलिमा जी, कम से कम 3 महीने उसे यहाँ रहना पड़ेगा। हम ऑब्जर्व करेंगे कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का ईशानी पर क्या असर होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एडिक्शन किसी फैमिली हिस्ट्री की वजह से ही हो। आजकल बच्चे फैशन के नाम पर भी नशे की लत में पड़ रहे हैं और यहाँ ईशानी रहेगी तो हो सकता है कि वो बुरी संगत से बचे। ये कुछ फॉर्म्स हैं, मुझे आपके साइन इस पर चाहिए। देखिए नीलिमा जी, आप पेशेंट को कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगी कि वो एडिक्टेड है। अगर आप कहें तो हमारा स्टाफ आपके घर जाके आपकी बेटी को लेकर आ सकता है। देखिए, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन मेरे 2 बच्चे और भी हैं और मैं नहीं चाहती कि ईशानी की इन हरकतों की भनक भी उन्हें पड़े। सिंगल मदर हूँ ना, आप तो औरत है, समझ सकती हैं मेरी प्रॉब्लम।
मैं ईशानी को मना के ले आऊंगी यहाँ। देखिए नीलिमा जी, डिसीजन जल्दी लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। दीदी, दीदी उठो, दीदी, दीदी उठो। चॉकलेट। उठो ना सना, सना क्या हो गया है तुम्हें? सना, क्या हुआ? क्या हुआ इसको? अयान क्या हुआ? मम्मा मैं जब घर आया तब सना ईशानी के कमरे में नीचे पड़ी हुई थी। मम्मा आप टेंशन मत लो, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आते ही होंगे। डॉक्टर को? अरे तूने डॉक्टर को क्यों बुलाया? तू मुझे फोन नहीं कर सकता था? अरे किसने कहा था तुझे? मम्मा पागल हो गई है क्या? जब ईशानी की तबीयत खराब थी तब भी आपने डॉक्टर को बुलाने से मना किया, और अब जब सना की ये हालत है तब भी आप डॉक्टर को नहीं बुलाने देना चाहती। अब चाहती क्या? अयान, सना, सना, सना कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? अरोरा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए नहीं, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सना ने ड्रग्स लिए और पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या परेशान मत होइए, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब मैं 5 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ प्लीज? देखिए मैंने इसे रोज दे दिए हैं, कुछ समय में इनको वॉमिटिंग होगी, होने दीजिएगा। शी विल बी फाइन अ डे एंड आफ्टर दैट। थैंक यू। नीलिमा जी, मैंने डॉक्टर को समझा दिया है, वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम टली नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर सना के पास ड्रग्स आए तो आए कहां से। अब आपसे क्या छुपाना अरोरा जी, बाप का असर बेटी पर आ गया। बाप ड्रग्स ले लेकर मर गया और अब मेरी बेटी ईशानी। आज जो कुछ भी हुआ वो ईशानी की वजह से हुआ। उसे ड्रग्स लेने की आदत पड़ चुकी। मैंने बहुत कोशिश की मैंने अरोरा जी कि मैं उसे इस जंजाल से निकाल पाऊं, लेकिन उसे संभाल नहीं पा रही हूं। एक बार इस रोग का दर्द मैं सह चुकी हूं, दोबारा नहीं सह पाऊंगी। नीलिमा जी, अपने आप को संभालिए और मजबूत बनाइए अपने आप को। अब मैंने सोच लिया है,
इस घर और परिवार को बचाने का एक ही रास्ता है मेरे पास। मुझे ईशानी को रिहैब भेजना होगा। मम्मा, मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस यू। आप जो कहोगे वो करूंगी, जैसे रखोगे वैसे ही रहूंगी। पर मम्मा प्लीज, मुझे रिहैब नहीं जाना है। मैं एडिक्ट नहीं हूँ, वो बस कल थोड़ा ट्राई कर ली थी और वो गोलियां भी किसी और की थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई नो मेरे वजह से सना की ये हालत हुई। प्लीज मम्मा। नीलिमा जी, ईशानी को एक चांस दे दीजिए। हो सकता है आपके और सबके देखभाल और प्यार से वो ठीक हो जाए, और आपके साथ मैं भी देखभाल में आपकी मदद करूंगा। ईशानी, एक बात बताओ, तुम मेरा कहना मानोगी ना? यस अरोड़ा सर, आप जो कहोगे वो करूंगी। प्लीज मुझे रिहैब नहीं जाना, प्लीज। मैं तेरे अच्छे के लिए कह रही थी, मैं तेरी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। कहते हैं संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। आज की युवा पीढ़ी के लिए संगत और दोस्तों का साथ बहुत मायने रखता है। अगर देखा जाए तो नशे की लत का कारण ही ये संगत होता है। अक्सर अपने आसपास के माहौल वालों से प्रभावित होकर कुछ लोग अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंककर एक बार उस नशे को चखना चाहते हैं, और एक बार का ये चस्का उन्हें एक ऐसे दलदल में फंसा देता है, इसका एहसास उन्हें कभी नहीं होता। ईशानी का ये गलत संगत ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी बहन को भी अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। एक छोटी सी चोट लगने के बाद क्या ईशानी यही रुकने वाली थी या फिर आगे चलकर उसके साथ बहुत कुछ बड़ा होने वाला था? आइए देखते हैं। माल चाहिए 5,000। और अभी टेंशन बहुत है। नवीन के अकाउंट से ले लेना। मेरे बॉयफ्रेंड का अकाउंट तो बंद कर दिया, अब बन जा मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ नीलिमा जी बोलिए। अरोड़ा जी, ईशानी की पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? कुछ परेशान लग रही थी वो आज। नीलिमा जी, वो जो उसके साथ हुआ है उसका असर तो होगा ही। नीलिमा जी, वैसे ईशानी सोबर हो रही है, हो सकता है उसी के विड्रॉल सिम्टम्स हों। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मुझे एक बात कहनी थी कि आजकल ईशानी ट्यूशन पर नहीं आ रही है। क्या बात है, वो आप उसे ट्यूशन पर भेजिए ना। ट्यूशन के लिए नहीं आ रही? तो कब से नहीं आ रही? आप बताइए मुझे, मैं बात करूंगी उससे। जी हाँ, ठीक है। अरे छोड़ो ट्यूशन। मेरे पास तुम्हारे लिए पता है क्या है? माँ। ऐसे नहीं, इसके लिए तुम्हें चड्डा से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। क्या? आपके कहने का मतलब क्या है? अरे भाई, वो क्या है ना कि चड्डा अपना दोस्त है, और ये जो माल है ना, खरीदने के लिए उसी ने पैसे दिए हैं। अब अगर वो पैसे देगा तो तुम्हें भी तो कुछ देना होगा ना? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं जाना? ओके। अच्छा, एक चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये देखो, तुम्हारा और मेरा वीडियो, इसमें तुम और मैं हीरो हीरोइन है। देखो कितने अच्छे लग रहे। अब अगर तुम चड्डा के पास नहीं जाओगी ना, सारे लोग इसे देखेंगे। सोचो ना। और क्या कर रही हो?
चड्डा के पास जाना पड़ेगा? हाँ? खोल दरवाजा, खोल। कौन है अंदर? कौन है? बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है, दिखाई नहीं देता क्या? खोल दरवाजा, अभी बताती हूँ मैं तुझे। खोल। हाँ, कौन है तू? बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? हाँ, क्या कर रहा था? बता मुझे। ईशानी, उठ बेटा। क्या हुआ तुझे? आजा, संभाल। मम्मा, क्या हुआ दीदी को? नीलिमा जी, आयान और सना कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? मैंने उन्हें खेलने के लिए बाहर भेज दिया। अब क्या बताऊं मैं भाई साहब, मैं नहीं चाहती कि अयान और सना के सामने भी कोई बात आए। ईशानी के बारे में उन्हें पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। ईशानी की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, मैं अपने बाकी बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होने दे सकती ना। भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नशे की लालच में ये लड़की इतना गिर जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नीलिमा जी देखिए, प्लीज आप इतना परेशान मत होइए। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ना खुल के बात नहीं कर पाते, अपने मन की बात कह नहीं पाते। आप चिंता मत कीजिए, मैं ईशानी से बात करूंगा। मम्मा, मम्मा, मम्मा प्लीज दरवाजा खोलो। देखा मम्मा प्लीज, मम्मा। मम्मा, 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 मम्मा प्लीज दरवाजा खोलो।
ईशानी, बस तुम इस तरह से ही मेरा काम करती रहो और तुम्हें तुम्हारा माल मिलता रहेगा। पता है, तुम्हारी माँ को ना मुझ पे पूरा भरोसा है। अरे यार, उस दिन ना तुम्हें चड्ढा के पास नहीं भेजना चाहिए था, बल्कि चड्ढा को मैं अपने घर पे बुला लेता तो अच्छा रहता। तो तुम्हारी माँ को कुछ भी पता नहीं चलता। सच। ए, देखो ना, इधर देखो, ये चाहिए ना तुम्हें? तुम्हारा नशा है और मेरा नशा तो। ईशानी, ईशानी मेरे बच्चे। आयान, आयान बेटा, तू तना का ख्याल रखना बेटा। मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। ऐसा मत बोलो मम्मा, हमने हमेशा आपको ही गलत समझा। आप हमारे लिए कितना सोचती थी, आप कितनी कंसर्न थी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा इससे आपको और सना को तकलीफ हो। अक्सर जीवन में हमें अनुकूल स्थिति नहीं मिलती और इन परेशानियों से जूझते जूझते हम थक जाते हैं। लेकिन क्या इनसे छुटकारा पाने के लिए नशे का सहारा लेना उचित है? नशे के लत में आकर ईशानी एक ऐसे राह पर निकल पड़ी थी जहां सिर्फ और सिर्फ उसका पतन ही तय था। अपने अतीत के अनुभवों की वजह से नीलिमा अपने बच्चों के प्रति थोड़ी सी सख्त थी, लेकिन उसके बच्चे ये समझ नहीं पाए और नतीजन उनकी नजरों में उनकी ये माँ शक्की मिजाज की औरत लगने लगी। नशे के इस नासूर से जूझ रहे इस परिवार को बचाने के बजाय अरोरा अब अपना फायदा उठाना चाहता था। ईशानी को इस नशे के लत से बाहर निकालने के बजाय अपने निजी फायदे के लिए उसने उसका शोषण भी किया। तरुण अवस्था में अक्सर बच्चों के साथ हर माँ बाप को एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए जो ना सिर्फ सख्त हो बल्कि दोस्ती यारी पर भी निर्भर होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने समस्याओं के बारे में खुलकर अपने माता पिता के साथ बात करें। हमारा अतीत चाहे कैसा भी हो, हमारे भविष्य को बदलना आज भी हमारे हाथ में है। अगर आपके आसपास कोई भी हो जो इस तरह नशे के दलदल में फंसा हो, तो आप उसे नशा मुक्ति केंद्र में ले जाकर उसे एक नई जीवन दे सकते हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।